जिन्होंने जोरदार तारीफ में परमेश्वर। मेरा जो वचन है इसका शीर्षक है वी कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट स्ट्रेंथ। हालेलुया। हम मसीह के सामर्थ से सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने सामर्थ शक्ति से कुछ नहीं कर सकते कलीसिया, हम मनुष्य हैं। हालेलुया। बल्कि प्रभु यीशु के सामर्थ से, उसके पावर से हम हर एक नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकते हैं। हालेलुया। ना लिखा है वचन में फिलिपियंस 4:13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। मैं उसमें जो मुझ में, हालेलुया, यानी कि मुझ में कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया। आज यीशु के सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं ना। आज का ये जो वचन है हम भक्त पौलुस पर आधारित करते हैं। पौल के जीवन पर आज ये बेस्ड है और ये वचन आज पौल के जीवन से तुलना करता है ताकि हम अपने जीवन में कुछ सीख सके ना। पौल ने अपने जीवन में मुख्य दो यानी कि टू अधिकतम का अनुभव किया। दो तरह के एक्सपीरियंस किए उन्होंने, जैसे कि भौतायत का जीवन, हालेलुया, और जीवन में गहरी जरूरतों का। हालेलुया। उन्होंने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, एक्सपीरियंस किया, फिर भी उनके बीच में उनके कुछ ना कुछ मांग था। हालेलुया ना। फिर भी वह प्रभु यीशु के द्वारा अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था। He was satisfied, हालेलुया, क्योंकि वो यीशु की सेवा करता था। ठीक इसी प्रकार से कलीसिया हम लोग भी भक्त पौलुस की तरह है। हालेलुया। अपने जीवन में बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस करते, अनुभव करते। हालेलुया। और हमें भी कई चीजों की जरूरत होता है। रोजाना हमारे जीवन में कई ना कई चीज की मांग होता है ना। फर्क इतना है कलीसिया, बहुतायत के जीवन में हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। और आवश्यकता पड़ने पर हम कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, ठीक होता है, हम बहुत आनंदित होते हैं, जॉयफुल होते हैं। हालेलुया। पर जब हमारे जीवन में कमी, घटी, मुसीबत, तकलीफ आता है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। फर्क इतना है, जब प्रभु हमें आशीष देता है तो हम हंसी खुशी से उसमें आनंदित होते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। उस समय हमारा प्रभु बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। हम सब कहते हैं हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, हमें सब कुछ देता है। पर जब प्रभु हमें दुख देता, हमें चपकी देता है, हमें ताड़ना देता, हमें काटता छाटता है, तो हम क्या करते हैं? हम उससे कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। हम उसे अपने जीवन में स्वागत नहीं देते। हम क्या करते हैं? हमारा प्रभु बुरा है, हमारा प्रभु खराब है। हालेलुया। तो क्यों ऐसा है कलीसिया की खुशी के समय हम प्रभु को आशीष देते हैं और दुख के समय से ठुकरा देते हैं? हालेलुया। अगर हम जोब के जीवन को देखें ना, एक समय था उसके पास सब कुछ था, सब कुछ, उसके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं था, वो आनंदित था, खुशी था। हालेलुया। क्योंकि उसके पास सब कुछ था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब जोब के जीवन में पल भर में सब कुछ नष्ट हो गया। हालेलुया। सब कुछ बर्बाद हो गया, खलास हो गया, एक भी चीज बचा नहीं इसके जीवन में सिवाय उसके जीवन में फोड़े यानी कि बीमारी। हालेलुया। जोब ने प्रभु के आगे नहीं कुड़कुड़ाया। हालेलुया। जोब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने शिकायत तक नहीं किया, उसने प्रभु से सवाल भी नहीं किया। हालेलुया। भले इसके जीवन में इतना दुख आया, इतना मुसीबत आया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में अगर एक चीज भी खो जाए, अगर एक भी चीज नुकसान हो जाए कलीसिया, छोटे से भी घाव आ जाए, छोटे से बीमारी जाए, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर हम जोब के जीवन की तुलना करें, जोब के जीवन में पल भर में सब कुछ नष्ट हो गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया। हालेलुया। उसने कुड़कुड़ाया नहीं। अपने बुरे दुख के दिन में भी उसने प्रभु की प्रशंसा की कि प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरी ही नाम की महिमा हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया जब हम संदेह करते, हम डाउट करते हैं, प्रभु से सवाल करते हैं, अपना भरोसा उस पर से हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कैसे एक्सपेक्ट करता कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है हमें मुसीबत से बचाएगा? कैसे हम झगड़े हुए प्रभु हमसे कैसे वहां से छुड़ाएगा? जब हम रोज कंप्लेन लेकर जाते परमेश्वर के पास। हालेलुया। ना जब जो सब कुछ सहा धीरज से, तब प्रभु ने उसे दुगने रूप से आशीष दिया। हालेलुया। His blessings were multiplied। हालेलुया। आज अगर तुम कुड़कुड़ाना बंद कर दो कलीसिया, तो तुम्हारा भी आशीष बढ़ जाएगा। हालेलुया। तुम्हें भी गॉड ब्लेस करेगा दुगने तिगने रीति से। हालेलुया। तो कलीसिया आप अपना विश्वास जो है प्रभु पर हमेशा टिकाए रखे, ताकि तुम अपने जीवन में मुमकिन कार्य को होते देख सको। हालेलुया। ना पौल ने अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना किया,
अगर हम वचन को अध्ययन करें 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 से 28 में, या फिर एक्ट्स के किताब चैप्टर 20 से लेकर 28 में, यहाँ पर बतलाता है पौल के ऊपर पत्थर बरसाया गया, यानी कि पौल को पत्थर से मारा गया, उसके प्रचार और उसे खुद ठुकराया गया। हालेलुया। ही वाज रिजेक्टेड। उसे बंदी गृह में डाला गया। हालेलुया। उसे जेल में भी डाला गया, उसे किडनैप किया गया। हालेलुया। उसे बंधुआई में रखा गया, उसके जहाज जो थे वो टूट गए थे। ही वाज शिपरेक्ड। हालेलुया। उसे डराया गया, उसे धमकाया गया। हालेलुया। ऑलमोस्ट ही वाज किल्ड। हालेलुया। से मारना भी चाहा कितने लोगों ने, कोड़े बरसाए गए। हालेलुया। अपने जीवन में ये सब कुछ सामना करने के बावजूद वो क्या कहता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। इतना दुख उठाया कि उसके जीवन में मौत भी आया, पर फिर भी उन्होंने क्या किया कि यीशु के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज हम क्यों नहीं कर सकते कलीसिया? यीशु के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पौल हमें ये बतलाता है ना, 3 ऐसी चीजों को पौल हमें बतलाता है ताकि हम उसके जीवन से कुछ सीख सके ना। पहला वो कहता है फॉर विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए सब कुछ मुमकिन है। ऐसा लिखा गया है मैथ्यू 19:26 में। हालेलुया। ना सवाल ये है कलीसिया, क्यों ऐसा है कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और हम मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है? क्यों प्रभु सब कुछ कर पाता, हम नहीं कर पाते? हालेलुया। ना 2 बात ये है, बिकॉज गॉड इज ऑल पावरफुल। हालेलुया। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। और दूसरा है गॉड इज ऑल नोइंग। प्रभु जो है वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, सब कुछ ना। इतने लोगों का ये विश्वास है कि हम सच में शक्तिशाली परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। कौन कौन के अंदर में विश्वास है कि वी आर सेविंग अ पावरफुल गॉड? हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम सब विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम खुद यहाँ पर एक टेस्टमनी बनकर बैठे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वही शक्तिशाली परमेश्वर ने कुछ कार्य को किया, इसीलिए आज हम उस भवन में है। हालेलुया। उसकी सेवा करते हैं ना। हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा परमेश्वर पावरफुल है, शक्तिशाली? हालेलुया। Now I want to tell you church, through His power He created everything on earth. उन्होंने इस जगत में सारी चीजों की सृष्टि की। कैसे? अपने शक्ति और सामर्थ के जरिए। Through His power He turned water to wine. Hallelujah. Through His power He restored the sight. Through His power He calmed the storm. He parted the sea. Hallelujah. Red Sea. And through His power He destroyed the power of sin. Hallelujah. And through His power He conquered the grave. Hallelujah. बचाया। हालेलुया। और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है क्योंकि उसके पास वो सामर्थ और शक्ति है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Indeed church, we are serving a powerful and wonderful God. Hallelujah. We are serving a living God. Hallelujah. God is all knowing. जब हम कहते हैं God is all knowing, हालेलुया, परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास ज्ञान है, उसके पास विजडम है, उसके पास नॉलेज है। हालेलुया। और परमेश्वर खुद कहता है अपने वचन में जेम्स 1:5 में, यदि तुम में बुद्धि की कमी है, तुम्हारे में समझ की कमी, तो मुझसे मांग करो, मैं उदारता से, प्रसन्नता से तुम्हें दूंगा। हालेलुया। कलीसिया, तो आज मांग करे प्रभु की बुद्धि की। हालेलुया। उसके विजडम के, उसके नॉलेज के। हालेलुया। ना यहाँ पर कहता है परमेश्वर के पास इस दुनिया में और दुनिया से परे सब कुछ जानता है, उसके पास ये नॉलेज है। हालेलुया। प्रभु सभी के पास्ट के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में जानता है, सभी के प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल के बारे में जानता है, प्रभु सभी के फ्यूचर के बारे में जानता है। हालेलुया। भविष्य काल के बारे में वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कलीसिया कि प्रभु हर एक मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वो उसके बारे में परवाह करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने खुद अपने हाथों से एक मनुष्य को रचा। हालेलुया। तो क्यों उसे परवाह नहीं करेगा? हालेलुया। जरूर करेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते ना। दूसरा यहाँ पर कहता है फॉर हिम हु बिलीव्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। ये लिखा है मार्क की किताब में चैप्टर 9 वर्स 23 में। कलीसिया, विश्वास ही वो कुंजी है या चाबी है जिससे कि तुम नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकते हो। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति के पास विश्वास नहीं होता वो एक अधूरदर्शी यानी कि एक शॉर्ट साइटेड व्यक्ति की तरह होता है, क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं होता है, हालेलुया, वो कमजोर होता है, हालेलुया, कि वो आगे बढ़ नहीं पाता। वो कहता मैं यहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति को शॉर्ट साइटेड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में कोई विश्वास नहीं है और अपना जीवन भर वो संदेह करता है। सबसे बड़ा डाउट जो अपने अंदर में लाता है, आज डाउट से तुम फियर लाते हो अपने अंदर, डाउट से तुम आगे बढ़ नहीं पाते हो, हालेलुया, इसीलिए तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। और जो व्यक्ति के पास विश्वास है वो कभी भी असंभव नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकता है, हालेलुया, क्योंकि वो जानता है कि वी आर सेविंग अ पॉसिबल गॉड, हालेलुया, हालेलुया, वो सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। हमेशा हमें अपने आप पर नहीं बल्कि अपना विश्वास जो है प्रभु पर डालना है ना। हेब्रूज की किताब ये कहता है चैप्टर 11 वर्स 6 में, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, हालेलुया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि हम विश्वास अगर हमारे अंदर में नहीं है, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम उसे जीत नहीं सकते। इसीलिए कलेशा अपना विश्वास जो है मनुष्य पर से हटा दो, अपना विश्वास अपने वादाओं पर से हटा दो, अपना विश्वास अपन धन दौलत पर से हटा दो, अपना विश्वास पैसे पर से, बिजनेस पर से, नौकरी पर से, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई सब कुछ से हटा दो और अपना विश्वास उस यहोवा परमेश्वर पर डाल दो जो तुम्हारा परवाह करता है, हालेलुया, वो हमारा परवाह करता है। He is the God of possibilities, हालेलुया, वो संभावना का परमेश्वर है। And He'll surely make you see every impossible things possible, हालेलुया, वो पॉसिबल कर सकता है ना। आखिरी में तीसरा चीज ये है, for those who possess I can do all things, हालेलुया, यानी कि हम दृढ़ से लगातार हमेशा क्या कहते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हमेशा ये बोलते रहे। कैसे कर सकते हो, सवाल ये है, क्यों कर सकते हो, किसके द्वारा कर सकते हो ना। यहाँ पर हम देखते हैं वचन, पहले मैंने क्या कहा था, फिलिपियंस 4:18, I can do all things, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, किसके जरिए, यीशु के जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा मत देता, हालेलुया, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, जब वो तुम्हें चाहत देगा तुम सब कुछ कर सकते हो, हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कलेशा कि मैं इसे अपने आप अकेले नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम अकेले कर सकते, अपने आप कर सकते, हम यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया। कितने कठिन मार्ग आज तुम्हारे जीवन में, हालेलुया, तुम्हारे फाइनेंस की घटी कमी, हालेलुया, तुम्हारे रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में आज कुड़कुड़ाहट है, बच्चे लोग तुम्हें ठुकरा दिया, हालेलुया, आज तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मैं बतलाना चाहती हूँ यीशु के द्वारा तुम सब कुछ का पार कर सकते हो, हालेलुया, ही इज द पॉसिबल गॉड, हालेलुया। हमें प्रभु यीशु की जरूरत है, हमें मसीहा की जरूरत है, हालेलुया, जैसे वचन कहता है कोलोसियंस 3:17 में, all whatsoever you do in word or in work do all in the name of the Lord Jesus Christ, हालेलुया, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, हालेलुया, यीशु के नाम से करोगे आप सब कुछ में सफलता पाओगे, हालेलुया। तो देखिए कलीसिया, यीशु के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। अंत में एक छोटी सी कहानी बताकर मैं वचन को यहाँ पर समाप्त करूंगी, हालेलुया। एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी, हालेलुया। यहाँ पर बतलाता है एक व्यक्ति जिसका नाम था डेरेक एंथनी रेडमंड, हालेलुया, ये अभी 57 इयर्स ओल्ड का है, हालेलुया, और ये रिटायर्ड है ब्रिटिश एथलीट यानी कि एक खिलाड़ी था, अपने दिनों में एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी था। इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किए, जैसे कि 4 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, हालेलुया, 400 मीटर्स के दौड़ में इन्होंने रेस में भाग लिया, हालेलुया, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, यूरोपियन चैंपियनशिप्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्ट लिया। इतना फेमस व्यक्ति ये था, हालेलुया ना। हालांकि इसके करियर से बहुत सारे चोट या नुकसान आए, हालेलुया, आप जानते जितने भी एथलीट रहते हैं गिरते छोटाते, हालेलुया, तो इसे बहुत सारे चोट भी पहुंचा ना। एथलीट बतलाता है अपने टेस्टमनी में, हालेलुया,
जब रिपोर्टर्स गए उसके पास इंटरव्यू के लिए तो बतलाता, ये 1992 की कहानी, हालेलुया। उसने बतलाया कि बार्सिलोना में जब ओलंपिक गेम्स था तो उन्होंने 400 मीटर्स में सेमीफाइनल तक क्वालिफाई हुआ, हालेलुया। और जब वो उस रेस में गया तो ऐसा हुआ, अब ये भीड़ जो यहाँ पर बैठा है, हालेलुया, स्टेडियम में, वो उसे चिया कर रहा, हालेलुया, कि एंथनी की जीत हो जाए, हालेलुया। और वो सब जानते कि एंथनी जो है कितना फेमस है, हालेलुया। और अचानक से जब वो उस रेस में जा रहा था वो गिर पड़ा, वो जमीन पर गिर पड़ा और वो अपने आप को हिम्मत नहीं दे पा रहा कि मैं उठकर कैसे आगे को बढ़ूं। ना बाकी जो रेसेस थे वो आगे को बढ़ रहे, हालेलुया। और एंथनी सोचता है कि मैं कैसे आगे जाऊं। उस भीड़ में उसका पिता बैठा था। जब उन्होंने देखा कि इसका बेटा गिर पड़ा, वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, उसे गले लगाया, उसे अपने कांधे के सहारा देकर उसे उठाया, हालेलुया। और उसने अपने कांधे के सहारे, हालेलुया, एक पिता अपने बेटे को कांधे दिया ताकि वो उस रेस को पार कर सके, हालेलुया। एक बार फिर वो भीड़ ने चिया किया, हालेलुया, कि आज एक पिता के जरिए एंथनी ने उस रेस को जीता, हालेलुया। और फिर उसे वो गोल्ड मेडल का इनाम मिला, हालेलुया। तो ये देखिए कलीसिया, मैं बतलाना चाहती इस कहानी से कि ठीक इसी प्रकार से आज हमारा खांधा खाली, हालेलुया, हमारा कांधा टूट गया होगा, हालेलुया, हम बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं, हालेलुया, कि हमारे कोई सहारा नहीं। मैं बतलाना चाहती हूँ, आप पुकारे इस यहोवा परमेश्वर को जो हर एक पिताओं से भी बढ़कर पिता है, हालेलुया, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं कलीसिया। अगर आप उसे दिल से पुकारते हो, आत्मा से पुकारते हो, वो तुम्हें कांधा देगा, वो तुम्हें सहारा देगा और तुम हर एक रेस को जीत सकते हो, हालेलुया, सिर्फ इसी यीशु मसीह के जरिए। तो जरूरी है कलीसिया हम अपने पिता को हमेशा अपने साथ रख के से पुकारे, हालेलुया, ताकि वो हमारी सहायक बने ना। इस वचन से मैं आप लोग को यही उत्साहित करना चाहती हूँ कलीसिया कि प्रभु की अनुग्रह हमारे लिए काफी है, हालेलुया, उसकी अनुग्रह हमारे काफी है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारा बल है, हालेलुया, वो हमारा शामत है, हालेलुया, वो हमारा। आज कलीसिया अगर आप कमजोर है, निर्बल है तो हताश ना होए, निराश ना होए कलीसिया, मुंह ना लटकाए, बल्कि घमंड करे, क्योंकि हम प्रभु की शामत हमारे ऊपर है, हालेलुया, और उसकी छाया जो है हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। इसीलिए आज अगर हम कमजोर भी है, निर्बल भी है, तो भी हम दृढ़ से खड़े हो सकते हैं, हालेलुया। चाहे संकट, दुख, मुसीबत कुछ भी हो, हम बलवंत होंगे क्योंकि प्रभु की शामत हमारे अंदर है, हालेलुया। As we say, hallelujah, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us, hallelujah। क्यों ना हम एक साथ में पढ़ें, हालेलुया, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us, हालेलुया। अगर आप इस बाइबल को कोट करते रहेंगे, इस वचन को, हमेशा आप अपने जीवन में मिरेकल को देखेंगे, हालेलुया। कितने भी कठिन कार्य होगा, सब कुछ में सफलता तुम पाओगे, हालेलुया। तो यही था आज मेरा छोटा सा वचन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हालेलुया। और इस समय हम सब आग बंद करें, हालेलुया, और हम प्रार्थना को करेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता। हम एक बार फिर तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु क्रिस्त के नाम से धन्यवाद देती प्रभु तेरे सुंदर से जीवित वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए बांट दिया प्रभु। हम विश्वास करते कि लोग अपने जीवन में आज से कार्य देंगे प्रभु। सच में कलीसिया प्रभु कमजोर है, निर्बल है प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी शामत ही चाहते हैं प्रभु। आज मैं मांग करती हूँ महान परमेश्वर, तू अपने आकाश के सड़कों को खोल दे यीशु, और अपनी शामत को ढेल दे हर एक के ऊपर प्रभु। अपना शामत शक्ति को दे ताकि ये हर एक मंजिल को पार कर सके प्रभु, क्योंकि तू ही शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु। यू आर द पावरफुल गॉड, हालेलुया। तू हर एक नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकता है, क्योंकि तू वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं मांग करती हूँ यीशु अपने आशीष को रिलीज कर दे हर एक के जीवन में, अपना शामत शक्ति को रिलीज कर दे प्रभु, ताकि ये बच्चे लोग प्रभु तेरे लिए सच्चा गवाह बन सके प्रभु। हम धन्यवाद देता यीशु, हालेलुया। I give you glory Lord, I give you praise O Master। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आगे के सभा सारी प्रशंसा में मां बड़े पूरे कलीसिया के जीवन लौटा कर तेरे पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को तुझसे चाहती हूं, आमीन।
लॉर्ड चर्च। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के वचन आज हर एक दिलों से बातें करते हैं और ये वचन आपका जो विश्वास से इस विश्वास को और भी दृढ़ बनाता है। चर्च खास तौर पर इस वचन से हम देखते हैं, जैसे कि लीती हमारे बीच में कह रही थी, जब हमारे जीवन में आनंद और खुशी का समय होता है हम आनंदित होते हैं, प्रभु को आशीष देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। लेकिन जब दुख आती है, काली घटाएं हमारे ऊपर छा जाती है, तो हम निराश हो जाते हैं और प्रभु को हम चार बात बोलते हैं या प्रभु से दूर हट जाते हैं। मैं आपको आज बतलाना चाहता हूँ, राजा दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही मुसीबत आया था, लेकिन अपने संकट के समय में, अपने दुख के समय में राजा दाऊद ने अपने जुबानों से ये कहा, अच्छा ही हुआ ये दुख मेरे ऊपर आया ताकि प्रभु मैं तेरी विधि को सीख सकूं। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, कभी कभी हमारे ऊपर दुख ऐसे आती है, प्रभु हमें झपकी देता है ताकि हम उसकी विधि को सीख सके। जैसे एक बाप जब लड़का बिगड़ जाता है तो उसको झपकी देख के रास्ता बताता है, तो हमारा स्वर्गीय बाप भी हमारे विषय में परवाह करता है। तो ऐसे समय में निराश ना हो, अपनी गलती को खोजे, हमारी गलतियां हैं कहाँ, उससे हम पश्चाताप करके अपने जीवन को ठीक कर ले। सामिस्ट हमें 139 चैप्टर में ये कहता है, वचन कहता है कि जब तुम अपने मां के गर्भ में रचे जा रहे थे, अपने मां के गर्भ में तुम पैदा ही नहीं हुआ था, अपने मां के गर्भ में जब तुम रचे जा रहे थे, तुम्हारे विडोल तत्व को उसने देखा। मतलब कि तुम्हारा पूरा रूप रचा ही नहीं, प्रभु ने तुम्हें देखा और क्या किया, उसने जब तुम मां के गर्भ में पूरी रीति से बना भी नहीं था, प्रभु ने तुम्हारे भविष्य को लिख दिया। ग्लोरी टू गॉड। उसने पूरा भविष्य में भी तुम 100 ईयर्स के उसने इस पृथ्वी में आया, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक मिनट का हर एक कार्य तुम्हारे जीवन का उसने लिख दिया है ना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब प्रभु ने हमारे पूरा भविष्य को लिखा है कि तुम्हारे भविष्य में ये सारी चीजें होगी, उसने कोई भी बुरा नहीं लिखा, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है नहीं। वो तुम्हारे जीवन में बीमारी नहीं लिखा है, वो तुम्हारे जीवन में रोग, समस्या, मुसीबत, तुम्हारे विवाह के जीवन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं लिखा है, सब अच्छा चीज लिखा है, कोई बुरा चीज नहीं लिखा है। उसने लिखा है सब भलाई की चीज होगा, लेकिन फिर क्यों हमारे और तुम्हारे जीवन में बुराई आती है? जब उसने सब कुछ अच्छा लिखा, हमारे जीवन में एक एक दिन अच्छा होगा और वो अच्छा परमेश्वर है, तो अच्छा ही लिखेगा, बुरा नहीं लिखेगा। फिर कभी हमारे जीवन में बुराइयां आती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए एक रास्ता बनाया है कि हम इस रास्ते में चले और इस रास्ते में हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। और हम और तुम इस रास्ते में चलते चलते बगल वाले रास्ते में चले जाते हैं। जब हम उसके रास्ते से भटक जाते हैं, दुश्मन के रास्ता में चलने लगे, शैतान के रास्ता में चलने लगे, तब हमारे जीवन में बुराई आती है। और जब हमारे जीवन में घटनाएं होती, बुराइयां आती है, हम उसको दोष देते हैं, इंस्टेड कि हमें अपने दोष देना है कहां पे हम चूका है। ग्लोरी टू गॉड। हमें हमेशा अपने अंदर में झांक के देखना है कि कहां पे हमारी गलती है, क्यों हमारे जीवन में ये संकट आई, मुसीबत आई। और वो जब संकट मुसीबत आती है, मैं चाबुक मार के प्रभु फिर हमें वही रास्ता में लेके आना चाहता है, लेकिन हम यदि कदम ले और उसके सही रास्ता में आ जाए तो हमारे जीवन में हरियाली और खुशहाली सर्वदा बनी रहेगी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जैसे बाइबल कहती है, लीती ने हमसे कहा आज आपके बीच में, He is a omnipotent God. Hallelujah. He is Almighty God. उसका मतलब है He can do all things. Praise the Lord. कोई चीज उससे कमती नहीं है, कोई चीज ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता। He is omnipresent. His omnipresence, उसके प्रेजेंस हर एक जगह पे होती है। दुनिया के तुम किसी भी कोने में चले जाओ, उसका उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम आकाश में प्लेन में बैठ के उड़ो, उसका उपस्थिति तुम्हारे साथ में। तुम गहरे सागर में पानी के नीचे हो, 100 फीट डीप में हो, प्रभु का उपस्थिति वहां पे होता है। यदि तुम नरक भी चले जाओ तो भी वहां पे है। ग्लोरी टू गॉड। उसका उपस्थिति हर एक जगह पे। उसका मतलब तुम उसे पुकारो, वो तुम्हारी सुनता है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ही इज ऑमनिसेंट। ही नोज ऑल थिंग्स। सब कुछ जानता है। तुम्हें मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है।
लेकिन वो कहता है तू मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा? इसलिए वो जानता है लेकिन तुम्हें देगा नहीं जब तक तुम मांगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम जब मांगते हैं उसको लीगल राइट देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने इस पृथ्वी पे हमें सभी चीज के ऊपर राइट दे चुका है। यदि आप बुक ऑफ जेनेसिस में देखें, बाइबल कहती गॉड गेव मैन डोमिनियन ओवर ऑल थिंग्स। ना गॉड गेव, उसने दे दिया मनुष्य को इस पृथ्वी में डोमिनेट करने के लिए, सभी चीज के ऊपर अधिकार जताने के लिए सब कुछ दे दिया। तो वो जबरदस्ती हमारे बीच में नहीं आएगा, हमें राज करने के लिए दिए। तो हमारे ऊपर जब संकट है उसे पुकारे तब उसको लीगल राइट देते हैं हमारे बीच में आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब वो ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीसेंट है, वो सब कुछ कर सकता है। ही इज ऑलमाइटी और वो यहां पे है। हालेलुया। और जब वो यहां पे है और वो कहता तुम मांगो तो मैं दिया जाएगा, एंड ही कैन डू ऑल थिंग्स। क्यों ना हम खड़े हो जाए जब एक साथ में मांगेंगे प्रभु से। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च में आज आपको बताना चाहता है, जो वचन प्रचार होती है वही अनॉइंटिंग हमारे बीच में होता है। और आज उसके प्रचार में कहती है कि वो हमारे बीच में है और वो सब कुछ कर सकता है। और आज आपकी समस्या को जानता है, आपके मुसीबत को जानता है, आपके दुख को जानता है, आपकी चिंता को जानता है, आपके परिवार के बीच में, आपके पति के बीच में, आपकी पत्नी के बीच में जो कुछ भी विभाजन है वो सब जानते हैं। आपके बच्चों के बीच में जो समस्या है सब जानता है। सिर्फ तुम्हें कहना है प्रभु मेरी ये जरूरत है, मेरी जरूरतों को पूरी कर। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा इस समय सिर्फ आप कह दे प्रभु मेरी ये नीड्स है, अपने जरूरतों को उसे बतला दे। हालेलुया। उसे बतला दे कि उसको वचन से याद दिलाए, परमेश्वर को वचन से याद दिलाए। वचन में उसने कहा है आज से ये शैल रिसीव, उसको कह दे तूने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिए जाए, इसलिए हम तुझसे मांगते हैं। और यूहन्ना 16:24 को कहता है ask and ye shall receive so that your joy will be complete। तुम्हारा आनंद तुम्हारे जीवन में पूरा, और तुम्हारा आनंद को पूरा करना चाहता है। क्या कैसे? वो कहता तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तेरा आनंद तुझ में पूरा। क्या जब आनंदित नहीं, आपके जीवन में आंधी चल रही है, आपके जीवन में तूफानी चल रही है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में रोग है और आप आनंदित नहीं, मांगे उससे मांगे, वो दे देगा क्योंकि ये उसका वचन है। और वो अपने वचन को हमेशा देखता है कि उसका वचन खाली लौटे नहीं, वो पूरा कार्य को करके लौटेगा। इसाया में बाइबल कहती, इसाया 55 में वचन एक कहता उसका वचन लौटेगा नहीं खाली, वो पूरा कार्य को करके लौटेगा। इसलिए मैं आज परमेश्वर के वचन को कोट कर रहा हूं आपके लिए, आपके जीवन में भेज रहा हूं। अपने हाथ को उठा और स्वीकार कर, लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर मिरेकल। जो आपने मांगा है उस आश्चर्य कर्म को स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ऑनर लॉर्ड। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, हमारे बाबा जब तुझसे प्राप्त करते हैं, यदि तेरे सेवक ने तेरा सच्चा वचन को बांटा है तो, और ये वचन जो आज हमने कहा है प्रभु ये वचन सच्चा है कि तू हमारे बीच में है और हर एक कोना कोना में तू रहता है और तू हमारे भविष्य को जानता है और तू सब कुछ कर सकता है। यदि ये सच बात है तो आज लोगों के जीवन के मांग को जो उन्होंने मांगा है उसका जवाब दे दे मेरे बाप है, उसका जवाब दे के उनको साबित कर दे विश्वास के द्वारा। कलीसिया प्रभु आपके जीवन में समय आश्चर्य कर्म करा, स्वीकार कर। रिसीव योर मिरेकल नाउ, रिसीव योर मिरेकल। आपके जीवन के दीवारें इस समय टूट रही है, हर एक दीवार टूट जाए, आपके जीवन के जेरिको टूट जाए, जेरिको के दीवारें टूट जाए, हर एक बाधा हट जाए, हर समस्या दूर हो जाए, हर आंधी शांत हो जाए, हर बीमारी हर रोग छोड़ दे आपके जीवन को। रिसीव योर मिरेकल नाउ, रिसीव। दिस इज द आवर ऑफ मिरेकल। ये आश्चर्य कर्म की घड़ी आपको सिर्फ हाथ उठाना है और उसे स्वीकार करना है। टेक योर मिरेकल बाय फोर्स।
Take your miracle by force. आपके miracle आपके हाथों में है. Receive it now. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Yes, yes. आपके जीवन के रोगी आपको छोड़ के जा रही है. निर्बलता दूर जा रही है. कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति आपको सता रही है. अंधकार की शक्तियां चली जाए, दूर जाए. Yes, I release your anointing, Lord. I release the healing anointing. I release the deliverance anointing. I release fire from the congregation. Fire! Holy Ghost, fire! Fire of the Holy Ghost. Receive now. Receive it. स्वीकार कर, स्वीकार कर. प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है. प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है. सिर्फ विश्वास के द्वारा अपने आश्चर्य कर्म को ले ले. सिर्फ विश्वास के द्वारा ले ले. ये आश्चर्य कर्म आपके लिए है. We give you glory, Father. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise. स्वर्ग के पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन को